हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को गुड इवनिंग। और आज का जो सेशन है इसमें हम लोग मेनली जून के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और इसमें आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि काफी टाइम से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग मंथ के करंट अफेयर। मैंने आपको अक्टूबर का करवा दिया, मैंने आपको क्या कहते हैं सितंबर का करवा दिया, मैंने आपको अगस्त का भी करवा दिया, जुलाई का भी हो गया। अब ये जून के करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जरूरी है कि आप सभी लोग करंट अफेयर्स पर ध्यान ज्यादा से ज्यादा दें। जीके जीएस पर जिस तरीके से आप ध्यान दे रहे हैं उसी तरीके से आपको करंट अफेयर पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं एक चीज आपको बहुत ही क्लियर कर देती हूं कि जितने भी स्टूडेंट हो ये जरूर ध्यान रखो कि ये रिवीजन हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है रिवीजन, और रिवीजन हो रहा है इसीलिए हम लोग इस सेशन को एक एक डेढ़ घंटे का नहीं करेंगे। ये बहुत ही छोटा सेशन होगा, लगभग आधे घंटे में इस सेशन को हम लोग कवर कर लेंगे। डेली बेसिस पर अगर आपको क्लास लेनी है करंट अफेयर की, तो डेली करंट अफेयर की क्लास कैरियर विल एसएससी चैनल पर चलता है सुबह 8 बजे। वो क्लास आप डिटेल्ड डिस्कशन के लिए ले सकते हैं। चलो, तो अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस 2025 किस स्थान पर हाल ही में मनाया गया? ये जून के करंट अफेयर है, तो जून के हिसाब से आपको सोचना है, समझना है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस 2025 हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच प्लेस? देहरादून, दिल्ली, मुंबई या गुवाहाटी? इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। देहरादून आपका पड़ता है उत्तराखंड में। कहां पड़ता है देहरादून? उत्तराखंड में। और देहरादून उत्तराखंड में ही इसका आयोजन देखने को हमको मिला है। ठीक है, उत्तराखंड वही राज्य है, उत्तराखंड जो है ये वही राज्य है जिस राज्य में आपको मिलेगा क्या? जिस राज्य में आपको मिलेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड ने लागू कर दिया है। और ये अभी लागू नहीं किया है, काफी टाइम हो गया, इसके बारे में भी न्यूज भी चल रहा था। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी लागू है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हाल ही में जून के करंट अफेयर्स हैं, तो जून के हिसाब से ही देखेंगे। मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री टेकिंग प्लेस इन उलन बाटर? मतलब कि इसका जो आयोजन है वो उलन बाटर में किया गया है। ठीक है, कहां पर किया गया है? उलन बाटर में इसका आयोजन किया गया है। इसका आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग मुझे आंसर बताएंगे। देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा मिलिट्री एक्सरसाइजेस की लिस्ट देखें तो हम सभी को पता है कि नोमैडिक एलिफेंट नाम का जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कहां पर होता है, वो किसके साथ होता है? तो वो इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है। भारत और मंगोलिया के बीच में होता है, हमेशा होता है, हम ही दोनों के बीच में होता है, हमारे और मंगोलिया के बीच में। तो इस बार भी हुआ। तो उलन बाटर नाम की जो जगह है वो मंगोलिया में है, मंगोलिया की कैपिटल है। जिनको नहीं पता वो याद रखेंगे। और मंगोलिया में मंगोलिया की कैपिटल उलन बाटर में इसका आयोजन हुआ है, जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इनमें से किसने जलवायु प्रभाव शुल्क लागू करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बनकर इतिहास रच दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट यूएस स्टेट टू इंट्रोड्यूस अ क्लाइमेट इंपैक्ट फी? क्लाइमेट इंपैक्ट फी को लेकर के यहां पर चर्चा हो रही है कि क्लाइमेट इंपैक्ट फी को लागू करने वाला, मतलब इंप्लीमेंट करने वाला, कि भाई ऐसा एक फी हम लेंगे, ऐसा करने वाला यूएस का कौन सा स्टेट अभी इतिहास रच चुका है? कैलिफोर्निया इसका आंसर नहीं होगा, सैन फ्रांसिस्को नहीं होगा, दिल्ली नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हवाई इसका आंसर होगा। जब आप हवाई द्वीप के बारे में पढ़ोगे तो एक चीज जरूर आप लोग नोट करना कि हवाई नाम का जो द्वीप है वो हवाई द्वीप यूएस के मेन लैंड में आपको नहीं मिलेगा, यूएस की धरती में नहीं मिलेगा, लेकिन यूएस से काफी दूर मिलेगा, पर वो है यूएस की ही टेरिटरी। ठीक है, अमेरिका के मेन लैंड में आपको नहीं मिलेगा, अमेरिका से काफी दूर मिलेगा, लेकिन वो है अमेरिका की टेरिटरी, ये जरूर याद रखना है। हवाई आइलैंड इसका आंसर हो जाएगा और इसने इतिहास रच दिया है। हवाई आइलैंड फेमस किस लिए है अगर ये पूछा जाए तो ये जरूर याद रखना कि हवाई आइलैंड फेमस है वोल्केनोस की वजह से, ज्वालामुखी की वजह से ये फेमस है। किसकी वजह से फेमस है? ये ज्वालामुखी की वजह से ये फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो। किस देश द्वारा अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन को लॉन्च किया गया है? विच कंट्री हैज लॉन्च द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च करने वाला जो देश है उसका नाम है चाइना। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाइना और इंडिया के बीच में एक एक्सरसाइज होता है जिस एक्सरसाइज का नाम है
हैंड इन हैंड ये युद्ध अभ्यास है, ठीक है। हैंड इन हैंड नाम का युद्ध अभ्यास भारत और चाइना के बीच में होता है। खैर, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन को चाइना ने ही लॉन्च किया था, ठीक है। बहुत ज्यादा मैं डिटेल डिस्कशन में नहीं कर रही हूं, मैंने पहले ही बोला था ये मंथली करंट अफेयर की जो मैं क्लासेस ले रही हूं ये सारी क्लासेस आपकी रिवीजन के लिए है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल के सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए मानद रैंक पदोन्नति योजना शुरू करी है। यानी प्रमोशन स्कीम है उनके लिए जो रिटायरिंग पर्सनल है, जो रिटायर हो रहे हैं, है ना, जो रिटायर हो रहे हैं उनके लिए है। सीएपीएफ और असम राइफल के जो रिटायर हो रहे हैं उनके लिए है, जो रिटायरिंग पर्सनल है उनको सम्मानित करने के लिए, है ना। ये वाला जो स्कीम है ये किसके द्वारा चलाई, स्कीम तो नहीं कह सकते, खैर स्कीम ही है। वैसे देखो यहां पर लिखा भी है प्रमोशन स्कीम ही है, लेकिन नॉर्मल जैसे स्कीम चलते हैं उस टाइप के स्कीम नहीं है ये, है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। होम मिनिस्ट्री इसका आंसर हो जाएगा। असम राइफल की अगर मैं बात करूं तो एक चीज जरूर ध्यान रखेंगे, असम राइफल्स जो है ये सबसे पहले इंडिया में बना था, यानी कि पहला फोर्स है ये, अंग्रेजों के टाइम पे ये बना था। इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो शिलोंग में है और असम राइफल की तैनाती इंडिया और म्यांमार बॉर्डर पर होती है, इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर, ठीक है। भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर असम राइफल की तैनाती होती है, ये जरूर आप सभी याद रखेंगे। क्लियर है इतना? चलो, होम मिनिस्ट्री इसका आंसर हो जाएगा। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय मत लगा देना गलती से, हो सकता है आप लोग गलती से जो है यहां पर फोर्स देख करके रक्षा मंत्रालय लगा दो, है ना। नेक्स्ट देखो भाई, खेल 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2025? मैरी कॉम आंसर नहीं होगा, पीवी सिंधु नहीं होगा, मारिया शारापोवा नहीं होगा, सेरेना विलियम्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेरेना विलियम्स को ये अवार्ड दिया गया है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। और विद कौन सा अवार्ड है? प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। हमेशा अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको ये जरूर याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, आईएटीए वार्षिक आम बैठक 2025 का मेजबान देश कौन सा है? आईएटीए वार्षिक आम बैठक 2025 का जो मेजबान देश है, ये एनुअल जनरल मीटिंग है, यानी एनुअल मीटिंग मतलब साल में एक बार ये होता ही होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। ऑप्शन नंबर ए, भारत इसका आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, थाईलैंड, इनमें से कोई सा भी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, किस राज्य के खीचन और मेनर को नया रामसर स्थल घोषित किया गया है? इसको आप लोग खीकन की जगह खीचन लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? खीचन, खीचन और मेनर। देखो वेटलैंड्स, हर वेटलैंड को रामसर स्थल डिक्लेयर नहीं किया जाता है, खीचन और मेनर, हर वेटलैंड रामसर स्थल नहीं होता है, लेकिन हर रामसर स्थल वेटलैंड जरूर होता है, ये याद रखेंगे। तो खीचन और मेनर को नया रामसर स्थल डिक्लेयर किया गया है राजस्थान में। भारत में कई ऐसे वेटलैंड्स हैं जो रामसर स्थल का दर्जा पा चुके हैं और उनमें से अब 2 वेटलैंड्स राजस्थान में भी आपको देखने को मिल रहे हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में कोई स्टूडेंट ये बताए कि हाल फिलहाल में सिक्किम का ऐसा कौन सा वेटलैंड है जिसको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। रामसर कन्वेंशन बहुत साल पहले साइन हुआ था, ईरान में एक जगह है रामसर नाम की, वहां पर साइन हुआ था। हर साल फरवरी के महीने में हम लोग वेटलैंड डे मनाते हैं, ठीक है। क्या मनाते हैं? वेटलैंड डे मनाते हैं। ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज एमएससी इरीना वर्तमान में किस देश के झंडे तले नौकायान कर रहा है ना। अब तो ये खैर कर चुका है, लेकिन क्योंकि जून मंथ का करंट अफेयर है तो उस हिसाब से देखा जाएगा। अगर आप अपने आप को प्रेजेंट में ऐसा समझो कि हम जून महीने में है, तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो नौकायान कर रहा है, लेकिन अब ये हो चुका है, अब ये कर चुका है, ठीक है। अब ये कर चुका है, तो मैं यहां पर इसको लिख देती हूं कि ये कर चुका है ना, कर चुका है।
अब यहां पर कंटेनर शिप एमएससी इरेना सेलिंग अंडर द फ्लैग ऑफ विच कंट्री, सेल्ड अंडर द फ्लैग ऑफ विच कंट्री, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, सेल्ड अंडर द फ्लैग ऑफ विच कंट्री, क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन क्या होगा? सेल्ड अंडर द फ्लैग ऑफ विच कंट्री, इसका आंसर हो जाएगा लाइबेरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा लाइबेरिया। जितने भी बच्चों ने लाइबेरिया आंसर लगाया है सभी का आंसर सही है ना। लाइव क्लास तो ये है नहीं तो मैं सबके आंसर देख लेती, ये है रिकॉर्डेड क्लास। फिर भी आप लोगों को आंसर लगाना है और खुद चेक करना है कि आपके क्वेश्चंस कितने सही हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी? अरविंद पनगड़िया नहीं होगा, सुमन बेरी नहीं होगा, बीवीआर सुब्रमण्यम भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी अश्विनी लोहानी इसका आंसर हो जाएगा। जितने भी बच्चों ने अश्विनी लोहानी आंसर लगाया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अश्विनी लोहानी जितने भी बच्चों ने आंसर लगाया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अरविंद पनगड़िया, सुमन बेरी, बीवीआर सुब्रमण्यम ये आंसर नहीं होंगे। सुमन बेरी और बीवीआर सुब्रमण्यम तो नीति आयोग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलो देखें नेक्स्ट। किस देश ने 2025 से 28 के कार्यकाल के लिए IIAS की अध्यक्षता हासिल की है? यानी कि 2025 से लेकर 2028 तक अब IIAS की जो अध्यक्षता है वो इस कंट्री के पास रहेगी। ये है हमारा प्यारा भारत, इंडिया के पास इसकी अध्यक्षता रहेगी IIAS की, है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। चलो भाई नेक्स्ट देखो। हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना को मंजूरी दी है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड राजीव गांधी वन संवर्धन योजना रिसेंटली? ये वो राज्य है जिस राज्य में रौलाने फेस्टिवल मनाया गया था, राउलाने महोत्सव। क्या मनाया गया था? राउलाने फेस्टिवल, राउलाने फेस्टिवल जिस राज्य में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। जितने भी बच्चों ने हिमाचल प्रदेश आंसर करा है सभी का आंसर सही है, हिमाचल प्रदेश इसका आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश में काफी सारे माउंटेन पासेस हैं, है ना, बहुत सारे माउंटेन पासेस हैं। माउंटेन पास का मतलब होता है दर्रा। ठीक है, काफी ठंडी ठंडी जगह है, हिल स्टेशन है वहां पर। अंग्रेज लोग जब इंडिया में रहते थे तो हिमाचल प्रदेश को बहुत पसंद करते थे, वो ठंडी जगह में रहने की उनको आदत थी ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। ली जी म्योंग हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ली जे म्योंग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? नॉर्थ कोरिया तो होगा नहीं क्योंकि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन किसी को मौका ही नहीं देते हैं। चाइना भी होगा नहीं क्योंकि जी जिनपिंग जो है वो चाइना में है। ठीक है, जी जिनपिंग जो है वो चाइना के प्रेसिडेंट हैं। इंडिया भी होगा नहीं, तो बचा है ऑप्शन नंबर ए साउथ कोरिया। साउथ कोरिया बचा है और साउथ कोरिया इसका आंसर होगा। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है रोग मुक्त रोपण सामग्री को उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में एक पहल शुरू की गई है। उस पहल का नाम क्या है? क्लीन प्लांट प्रोग्राम है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है, इन्वायरमेंटल हेल्थ है या फिर अमेजिंग प्लांट प्रोग्राम है? इस प्रोग्राम का नाम, इस पहल का नाम अगर पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर ए क्लीन प्लांट प्रोग्राम यानी कि स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। बहुत ही सिंपल आंसर है, बहुत ही सिंपल नाम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जरूर इसको याद रखेंगे। और हो सकता है आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं, है ना, तो जरूर आपको ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलो अब बढ़े आगे, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्थान ने पल्मोनरी थ्रोम्बोलिज्म के उपचार के लिए धातु आधारित नैनोजाइम को विकसित करा है? नैनोजाइम को डेवलप किसके द्वारा करा गया है? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने इसको डेवलप किया है? IIM इंदौर इसका आंसर नहीं होगा, IIT मद्रास नहीं होगा, IIT बॉम्बे नहीं होगा, इसका आंसर होगा IISc बेंगलुरु। कल भी मैंने जब 1 ईयर करंट अफेयर की क्लास ली थी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि IIT मद्रास जो है लगातार 7वीं बार NIRF की रैंकिंग में टॉप कर गया है। ठीक है, लगातार 7वीं बार NIRF की रैंकिंग में IIT मद्रास ने टॉप किया है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। चलो नेक्स्ट देखो। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान जिसको हम लोग ICRISAT भी कहते हैं, ये ICRISAT का हेडक्वार्टर कहां पर है? अभी ICRISAT न्यूज में बना हुआ था, इसका हेडक्वार्टर न्यूज में बना हुआ था, याद रखना है इसका हेडक्वार्टर हमको हैदराबाद में
मिलेगा। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य कौन सा बना है? Which became 101st WTO member to accept fishery subsidies agreement? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निकारागुआ। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए निकारागुआ इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, What is the rank of India in gender gap index? जेंडर गैप इंडेक्स से रिलेटेड एक सवाल आ चुका है कि जेंडर गैप इंडेक्स को टॉप किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की क्या रैंक रही है, तो भारत की रैंक रही है 131वीं, 131 इंडिया की रैंक रही है। काफी पीछे हैं हम, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी हमारी रैंक अच्छी नहीं आती, जेंडर गैप इंडेक्स में भी हमारी रैंक अच्छी नहीं आती, हम हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हमारी रैंक अच्छी नहीं आती। इन चीजों को लेकर हम काफी परेशान रहते हैं कि यार इतना तो सब कुछ सही चल रहा है तो फिर क्यों नहीं रैंक अच्छा आता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ थोड़ा सा खुश रहा करो, हैप्पीनेस इंडेक्स में तो कम से कम रैंक अच्छी आए हमारी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कौन सी राज्य सरकार ने आईएनएस गुलदार को भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम में बदलने का फैसला किया? आईएनएस गुलदार को समुद्र के पानी में डुबा दिया जाएगा और डुबाकर नीचे अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा। ये पहली बार देखने को मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या आंसर हो जाएगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बार मैं बैच के बारे में बात कर लेती हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। आपके लिए रेलवे का फाउंडेशन बैच अवेलेबल है जिसमें आपको सारे के सारे यहाँ पर सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और वो भी एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको यहां पर पढ़ाएंगे सारी की सारी चीजें। और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसके साथ ना ये जो बैच है ये 999 का बैच है, इस बैच के साथ आपको दो चीजें फ्री में मिल रही हैं। रेलवे रिवीजन बैच 999 में नहीं मिलेगा, ये फ्री में मिलेगा, और रेलवे प्रैक्टिस बैच ये भी 999 में नहीं मिलेगा, फ्री में मिलेगा। ये दोनों चीजें आपको फ्री मिल रही है फाउंडेशन बैच के साथ। बढ़े आगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अल्पसंख्यक कारीगरों को प्रदर्शित करने के लिए लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किरण रिजिजू। ध्यान रखें जून के करंट अफेयर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आप लोगों को याद होगा एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था इंडिया में, प्लेन हादसा हुआ था, जो एयर इंडिया का प्लेन हादसा, उसमें काफी लोग काफी पैसेंजर्स मारे गए थे, जिनमें से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विजय रूपाणी। विजय रूपाणी इनका नाम था, और विजय रूपाणी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। विजय रूपाणी जी का भी निधन हो गया था। ठीक है, तो ये जरूर याद रखेंगे कि ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे जिनका हाल ही में निधन हुआ, जो एयर इंडिया क्रैश हुआ उसमें हमको ये देखने को मिला। ठीक है, आगे बढ़े। भारत के कौन से राज्य में पहली बार थाईलैंड से आया हुआ एक थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी देखने को मिला जिसका नाम है सियामी फायरबैक? सियामी फायरबैक भारत का पक्षी नहीं है, ये थाईलैंड का पक्षी है। ये भारत में देखने को मिला है, कहां पर? तो उत्तराखंड में देखने को मिला है। कहां पर? उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेवा प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला भारत का 29वां विधानमंडल कौन सा बना है? मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये भारत का 29वां राज्य है, राज्य नहीं कह रही हूं। ठीक है, मैं कह रही हूं 29वां विधानमंडल बना है। मैं केंद्र शासित प्रदेश भी नहीं कह रही, मैं विधानमंडल कह रही हूं, लेजिस्लेचर कह रही हूं। ऑप्शन नंबर ए पुडुचेरी इसका आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने पुडुचेरी लगाया है सभी का आंसर सही है। कौन से संगठन ने द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस शीर्षक पर यानी टाइटल पर अपनी 2025 स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन SOWP रिपोर्ट को जारी कर दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी UNFPA। UNFPA इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, यानी खूब सारे देशों का जो है एक साथ मिलकर के एक सैन्य अभ्यास होता है जिस अभ्यास का नाम है खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट नाम के अभ्यास की मेजबानी हाल ही में कौन से देश ने करी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंगोलिया। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट जो है वो मंगोलिया में हमें देखने को मिला है। चलो नेक्स्ट है स्टॉकहोम नाम की जो जगह है, इंडिया में तो है नहीं, स्टॉकहोम किसका कैपिटल है बताना मुझे। स्टॉकहोम में अंतरराष्ट्रीय आइडिया सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन को किसने संबोधित किया भारत की तरफ से? तो उस सम्मेलन को ज्ञानेश कुमार ने संबोधित किया। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, यानी कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ये क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कर दिया है? कहां पर कर दिया है गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन? केंद्र सरकार ने, है ना, रेल मंत्री ने इसका उद्घाटन इन्होंने करा है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में। कहां पर करा है? ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा इसका? हरियाणा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। और योग दिवस मनाते हैं ना हम लोग अंतरराष्ट्रीय, तो ये योग दिवस जो है इसके 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मेजबान किसको चुना गया? ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम को मेजबान चुना गया है। किसको चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, Which country has initiated the साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज? किस देश ने साइबर सुरक्षा अभ्यास को शुरू किया है? हाल ही में नाम से ही समझ आ रहा है कि भारत ने ही शुरू किया है। साइबर सिक्योरिटी को लेकर के है ये, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस साल G7 सम्मेलन को कहां पर अटेंड किया है? G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 7 यानी 7 देशों का समूह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। कनाडा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने G7 सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन G7 का सदस्य भारत नहीं है, ये जरूर याद रखना है आपको, ठीक है। चलो, G20 शेरपा पद से इस्तीफा किसके द्वारा दिया गया है? G20 शेरपा पद से हाल ही में अमिताभ कांत ने इस्तीफा दिया है। भारत की तरफ से शेरपा अमिताभ कांत थे, ठीक है। बिहार के कौन से जिले में वाटर मेट्रो शुरू होने जा रही है जिसका परीक्षण हुआ है? वाटर मेट्रो पटना में, बिहार के पटना में शुरू होने जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कैबिनेट ने किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है? इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा, ठीक है, आगरा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जून के महीने में ये मनाया जाता है। उसके बाद है, रतले और किशनगंगा जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जो हाल ही में खबरों में रहा? इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहीं पर आपको रतले और किशनगंगा जल विद्युत परियोजनाएं देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, ललित उपाध्याय जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस किया है, वो कौन से खेल से जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। वो हॉकी से जुड़े हुए थे, ठीक है। क्लियर है इतना? वो किससे जुड़े हुए थे? हॉकी से जुड़े हुए थे। चलो, अब हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहां पर चालू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये सेशन मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, ठीक है, क्योंकि ये आपका रिवीजन सेशन है, क्विक रिवीजन। हम लोग डेली बेसिस पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं करंट अफेयर्स का, और उस क्लास को आप लोग अटेंड कीजिए। 1-1 घंटे की क्लास होती है कैरियर विल एसएससी यूट्यूब चैनल पर, उस पर हम लोग डेली डिस्कशन करते हैं। टेलीग्राम चैनल ये है करंट अफेयर बाय जयश्री मैम। अगर नाम से ना मिले तो ये स्कैनर है, इसको स्कैन कर लेना। और यहाँ पर मिलते हैं फिर हम लोग अगले सेशन में। जून का भी मंथली करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हो गया है। अब अगले सेशन में हम लोग क्या कहते हैं, मई का डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।